हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। मैं आज आप लोगों के लिए स्नेहन प्रणाली या लुब्रिकेशन सिस्टम से जो है कि रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ। ये दोस्तों बीआरओ एग्जाम होने वाला है 31 अक्टूबर को। एमएसडब्ल्यू डीएस का ड्राइवर इंजन स्टैटिक उसमें भी काम करने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट जो है कि आईटीआई कर रहे हैं, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक या ऑटोमोबाइल से, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। स्नेहन प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों, कोई भी इंडस्ट्री हो, घरेलू चीज़ें हो, घरेलू मशीनें हो, या फिर जो है कि अपने इंजन हो, चलने वाले जो पंप सेट हो गए, डीजल हो गए, पेट्रोल हो गए, या जितने भी रनिंग, जहाँ पे भी मूविंग पार्ट की बात आएगी, दो कोई भी ऐसी मशीन हो जिसमें कि पार्ट्स लगे हुए हैं और आपस में वो मूव करते हुए चलते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों उनको बचाने के लिए, उनको जल्दी ख़राब ना होने के लिए हम एक प्रकार का जो है उनमें तेल डालते हैं, ऑयल का यूज करते हैं। और वो जो विधि डाले, जो तेल डालने की सिस्टम है, विधि है, वही हमारी क्या होती है? स्नेहन प्रणाली होती है, लुब्रिकेशन सिस्टम होती है। अब दोस्तों देखिए, मेन वर्क के बारे में जानते हैं कि लुब्रिकेशन का मेन काम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। तो लुब्रिकेशन के जो है कि यहाँ पे हम लोग मेन काम जानेंगे। ठीक है, तो लुब्रिकेशन का मेन वर्क होता है टू टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू वियर एंड टियर पार्ट्स। यानी कि फ्रिक्शन रिड्यूस करना, दो आपस में रगड़ करके चलने वाले पार्टों में क्या होता है? फ्रिक्शन को कम करना। ठीक है दोस्तों, फ्रिक्शन दोस्तों हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है, कि सबको समझ में आ जाए। घर्षण कम करना, दो आपस में रगड़ कर चलने वाले पार्टों को के बीच क्या होता है? घर्षण को कम करना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। और उसके बाद है दोस्तों, टू स्मूथली मूविंग बिटवीन टू शाफ्ट्स। तो दो आपस में जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में क्या है? स्मूथली मूविंग हो पाए, उसके वजह से क्या होता है? लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है, लुब्रिकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो दो पार्टों के बीच में स्मूथली मूव के लिए यहाँ लिख लेते हैं शाफ्ट तथा ये वाला शाफ्ट है। ठीक है दोस्तों, स्मूथली मूव के लिए। ठीक है दोस्तों, लिखने मत जाइएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा। बाकी तीसरा क्या होता है दोस्तों? ये कूलिंग का भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, कूलिंग का भी काम करता है, हिंदी में ही लिखने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों कूलिंग का भी काम करता है। ठीक है, कूलिंग कैसे काम करता है दोस्तों? तेल है, दो पार्ट में जब चलते रहते हैं आपस में घिस के, इंजन के पार्ट हो गए या किसी भी मशीन के हो गए, तो उनमें हीट जनरेट होता है। जब हीट जनरेट होगा तो वो मेटल गर्म हो जाएगा, मेटल गर्म होकर वार्न आउट होंगे। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि हमारा लुब्रिकेंट से क्या रहता है? मैक्सिमम लिक्विड फॉर्म में रहता है या सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो उस केस में क्या करता है? वो दो पार्टों के जो हीट होती है उसको थोड़ा कम करने का काम करता है। तो ये कूलिंग का भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे देखते हैं। क्लीनिंग का भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, क्लीनिंग का भी काम करता है। अब क्लीनिंग का काम कैसे करता है देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब पार्ट्स आपस में रगड़ कर चलेंगे तो उसमें जो है कि डस्ट, जब रनिंग मशीनें रहेंगी तो डस्ट चिपकेगा, फिर उसके जो है कि रस्ट रहेंगे, जंग जो लगते हैं, फिर जो है कि जो मेटल चिप्स होते हैं, मेटल पार्टिकल होते हैं, उन सब क्या करता है? अगर उनके बीच में आयल जाएगा, प्रॉपर सर्कुलेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा? उन पार्टों को लेते हुए नीचे जाके सब में तलहटी में बैठेगा। तो एक तरह से ये क्लीनिंग का भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। टू स्टॉप द कंप्रेशन लीकेज। तो दोस्तों ये जो है कि कंप्रेशन लीकेज को भी रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लीकेज रोकता है। ठीक है दोस्तों, लीकेज रोकता है, यानी कि कंप्रेशन, जो एयर लीकेज हमारी होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लीकेज को रोकता है ये एयर लीकेज। जो हमारी कंप्रेशन, इंजन में कंप्रेशन, तो हम लोग जानते हैं कि लुब्रिकेंट में एडहेसिवनेस के कारण एक क्या होती है? पतली फिल्म बनती है। वो फिल्म यानी परत बनती है, वो क्या करता है? अगर कोई एयर वहाँ से पास हो रही है, चूँकि उसमें लेयर है, तो वो क्या करेगी? उस लीकेज को रोकने की, एयर लीकेज या कंप्रेशन लीकेज को रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी अगला देखते हैं हम लोग, रिड्यूस नाइट्स ऑफ इंटरनल इंजन। तो दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं, रिड्यूस नाइट आवाज़ कम करता है, आवाज़ कम करता है। जब इंजन के पार्ट जो है कि आपस में चलते रहते हैं तो काफ़ी
वो जो है कि आवाज़ करते रहते हैं। अब बीच में उनके जो है कि अगर ये फिल्म बना दी जाए, ऑयल की फिल्म बना दी जाए या ऑयल डाल दिया जाए तो उससे क्या होता है, आवाज़ में उनके कमी आ जाती है। तो दोस्तों ये आवाज़ को भी कम करता है, एंटी रस्टिंग होता है, एंटी रस्टिंग जंग रोधक होता है। ठीक है दोस्तों, जंग रोधक का भी काम करता है। अगर जो है कि दो पार्टों के बीच में कोई चीज़ नहीं पड़ा है लुब्रिकेशन के लिए तो जाहिर सी बात है कि उसमें जंग लगना ही लगना है। लेकिन अगर हम लुब्रिकेशन का यूज़ वहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं तो लुब्रिकेशन सिस्टम के द्वारा हमारा क्या होता है, जंग भी नहीं लगता है। तो ये दोस्तों रहे उसके मेन वर्क। हम लोग आ जाएंगे अब टाइप ऑफ लुब्रिकेंट पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। लुब्रिकेंट दोस्तों 3 टाइप का होता है। एक होता है सॉलिड, ठीक है, एक होता है सॉलिड, एक होता है सेमी सॉलिड, और तीसरा होता है हमारा लिक्विड टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, लिक्विड टाइप का। तीनों को हम लोग देख लेंगे। सॉलिड, सॉलिड का मतलब कि ऐसा, लुब्रिकेंट का मतलब दोस्तों हिंदी होता है स्नेहक, ठीक है, और लुब्रिकेशन का मतलब होता है स्नेहन। ये क्या है, विधि विधि है। लेकिन इस विधि में जो हमारा मतलब कि आयल यूज़ किया जाता है, जो हमारा आयल यूज़ किया जाता है वो हमारा क्या होता है, वो लुब्रिकेंट बोला जाता है, स्नेहक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट में क्या क्या आता है हम लोग फटाफट देख लेंगे। सॉलिड में ग्रेफाइट माइका, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ग्रेफाइट माइका जिसे हम अभ्रक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, तथा माइका, अभ्रक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेफाइट माइका। तथा सोप स्टोन एक आता है दोस्तों, सोप स्टोन। ये क्या होते हैं, सॉलिड में होते हैं। सेमी सॉलिड में क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं। सेमी सॉलिड में दोस्तों जो है थोड़ा सा इसमें और छोटा हुआ है। सोप स्टोन हो गया, उसके बाद इसमें क्या होता है हमारा, जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड। ये भी क्या है हमारा जो है सॉलिड जो है कि लुब्रिकेशन है। जिंक ऑक्साइड हो गया, मोलिब्डेनम डाइसल्फेट हो गया, मोलिब्डेनम डाइसल्फेट हो गया, और एक और होता है दोस्तों, मोलिब्डेनम डाइसल्फेट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा टंगस्टन डाइसल्फेट हो गया, टंगस्टन डाई सल्फेट। तो ये दोस्तों हमारे सेमी सॉलिड के पार्ट हो गया। सॉलिड जो है लुब्रिकेंट के पार्ट हो गए। सेमी सॉलिड हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों ग्रीस आता है। ग्रीस में भी कई टाइप होते हैं दोस्तों, लेकिन इतना डीप नहीं जाना है हम लोगों को। ग्रीस होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, कार्बाइड ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। इसके बाद हमारा क्या होता है, ये अपना वैसलीन और सिलिका जेल, वैसलीन, वैसलीन जो ठंडियों के दिनों में हम यूज करते हैं, तथा सिलिका जेल। ये दोस्तों हमारी जो है सेमी सॉलिड। लिक्विड, लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। लिक्विड लुब्रिकेंट में वेजिटेबल ऑयल होती हैं, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हो गई दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ हमारा, पेट्रोल, पेट्रोलियम टाइप के भी जो है कि यूज किए जाते हैं। ये लिक्विड ऑयल टाइप हो गए। पेट्रोलियम टाइप के भी लुब्रिकेंट यूज होते हैं, और सिंथेटिक ऑयल भी यूज होते हैं दोस्तों, सिंथेटिक ऑयल। ये सिंथेटिक ऑयल क्या होता है दोस्तों, ये हवाई जहाज़ में यूज़ किया जाता है। इसमें सिलिका के जो है कि, सिलिकॉन के जो है कि कुछ जो है कि एलिमेंट मिला के जो है कि बनाया जाता है। काफ़ी कॉस्टली होता है, हवाई जहाज़ वगैरह में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, और एनिमल फैट, एनिमल फैट के जो निकले होते हैं, एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी से भी जो है लिक्विड टाइप का लुब्रिकेंट बनाया जाता है, एनिमल फैट।
एनिमल फैट। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो है कि लुब्रिकेंट का टाइप, सॉलिड टाइप, सेमी सॉलिड टाइप, लिक्विड टाइप क्या क्या आते हैं ये देख लिया हम लोगों ने। बाकी जो है दोस्तों वीडियो को जो है कि पास करके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, ठीक है दोस्तों। बाकी अब हम लोग आते हैं क्वालिटी ऑफ गुड लुब्रिकेंट। एक अच्छे स्नेहक में क्या क्या गुण होने चाहिए हम लोग वो देख लेंगे यहाँ पे। लुब्रिकेशन सिस्टम दोस्तों बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसीलिए इसको जो है कि 2-3 पार्ट में पढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल का काम है, फिर भी हम लोग जो है जल्दी जल्दी कवर करेंगे। क्वालिटी ऑफ गुड लुब्रिकेंट, एक अच्छे लुब्रिकेंट में क्या क्या गुण होने चाहिए हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या होती है देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विस्कोसिटी जो हमारा लिक्विड होता है उसके बहने के गुण को हम क्या करते हैं विस्कोसिटी से दर्शाते हैं। विस्कोसिटी बोलते हैं उसको, विस्कोसिटी को हम पॉइस से दर्शाते हैं, इसका मतलब पॉइस होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है ये कोई भी, अब विस्कोसिटी तो हम लोग जान लिए कि बहने का गुण होता है, लेकिन इसको जो है कि जैसे इंजन हम लोग जानते हैं कि इंजन में जो है कि इंजन ऑयल यूज होता है वो SAE 30 SAE 40 का होता है। तो ये SAE क्या होता है, वो जो है कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का एक जो है कि संस्था है, जिन्होंने एक ऑयल के बारे में मानक तैयार करके रखा है लुब्रिकेंट के बारे में, कि जो है कि जितने SAE नंबर का होगा उसके हिसाब से उसका ग्रेड होगा। तो दोस्तों विस्कोसिटी में हम लोग ये भी जान लेंगे कि जितने ज़्यादा विस्कोसिटी नंबर का आयल होगा वो उतना ही गाढ़ा होगा, कम विस्कोसिटी नंबर का आयल पतला होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे SAE 30 पतला है, SAE 40 थोड़ा मोटा आयल है, SAE 90 उससे भी मोटा है, 140 उससे भी मोटा, ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग आ जाएंगे फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट, अब इसमें दोस्तों लुब्रिकेंट जो हमारा होता है स्नेहक, उसका ऐसा टेम्परेचर, जो आयल हम यूज करते हैं उसका ऐसा टेम्परेचर कि वो बिल्कुल जलने के लिए तैयार हो, वह टेम्परेचर जिस पे जो है कि लुब्रिकेंट हमारा जलने के लिए तैयार हो। अगर हम उस पर तीली विली जला के ले जाते हैं देखते हैं तो वो काफ़ी वो फ्लेमेबल जैसा चमकता है, वो होता है हमारा फ्लैश पॉइंट। अब आते हैं हम लोग देखते हैं फायर पॉइंट के बारे में। फायर पॉइंट क्या होता है, लुब्रिकेंट का वह गुण जिसमें जो है कि दोस्तों लुब्रिकेंट का ऐसा टेम्परेचर, लुब्रिकेंट का वो तापमान जिस पे हमारा जो है लुब्रिकेंट जल जाए, वह तापमान जिस पे हमारा लुब्रिकेंट जल जाए वो क्या होता है हमारा फायर पॉइंट होता है दोस्तों। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, इमल्सिफिकेशन देखते हैं, जल घुलनशीलता। जल घुलनशीलता क्या होता है, जल घुलनशीलता, ये दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटी ऑफ गुड लुब्रिकेंट, इमल्सिफिकेशन, इसे हिंदी में लिख देते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। किसी भी लुब्रिकेंट का यह गुण होना चाहिए कि वो जल में ना घुले, घुलने की जल्दी कोशिश ना करें, वो क्या होती है इमल्सिफिकेशन, यानी इमल्सिफिकेशन का गुण जो है ये लुब्रिकेंट में होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग आते आते हैं अम्लीयता पे। अम्लीयता क्या होती है देख लेते हैं, एसिडिटी जिसे बोलते हैं। तो अम्लीयता दोस्तों किसी भी लुब्रिकेंट में अम्लीयता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब जाके जो है कि उसकी क्वालिटी गुड मानी जाएगी। बाकी हम लोग आगे आ जाते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेक्षिक घनत्व पे। अपेक्षिक घनत्व, तो दोस्तों लुब्रिकेंट की ये विशेषता होनी चाहिए कि पानी में जो है कि अपना जो है कि ये जल घुलनशीलता ना हो, पानी में जो है कि हमारा लुब्रिकेंट घुले ना, और जो है कि पानी में यदि लुब्रिकेंट को डाला जाए तो वो लुब्रिकेंट हमारा जो है पानी के तलहटी में बैठ जाए, वो होता है हमारा इसका जो है कि आयल का या लुब्रिकेंट का अपेक्षिक घनत्व, ठीक है दोस्तों। बाकी हम लोग आगे बात करेंगे एडहेसिवनेस की। एडहेसिवनेस, एडहेसिवनेस, ये अधेसिवनेस दोस्तों ये होता है तेल के चिपचिपेपन से, इसका मतलब है लुब्रिकेंट में जो चिपचिपापन होता है, जो लुब्रिकेंट जो है किसी पार्टिकल के, किसी भी मेटल के जो है कि सरफेस पे बैठने का काम करता है, चिपकने का और लेयर बनाने का काम करता है, वो एडहेसिवनेस के अंतर्गत आता है दोस्तों। जो हमारे लुब्रिकेंट में पतली फिल्म बनती है, परत बनती है, वो दोस्तों इसी के कारण होती है, एडहेसिवनेस के कारण होती है। बाकी हम लोग आते हैं देख लेते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी
तो दोस्तों किसी भी लुब्रिकेंट का ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो भौतिक परिवर्तन उसमें जो है कि कम से कम हो या ना के बराबर हो। वो उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी यानी कि लुब्रिकेंट में फिजिकल स्टेबिलिटी की क्वालिटी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ऐसे ही केमिकल स्टेबिलिटी की। केमिकल स्टेबिलिटी ये भी दोस्तों सेम है। ये जैसे क्या है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो किसी भी लुब्रिकेंट की विशेषता तभी अच्छी मानी जाएगी, क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी जब उसमें जो है कि रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल ना हो या कम से कम हो। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है कि गुड लुब्रिकेंट माना जाएगा। बाकी हम लोग आगे देख लेते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जिसे बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों कोई भी लुब्रिकेंट हो अगर वो हवा के संपर्क में आता है तो उसमें संक्षारण जो हमारा जो है कि ऑक्सीजन से जो है कि क्षरण होता है वो जो है कि नहीं होना चाहिए। यानी कि हवा के संपर्क में आने पे लुब्रिकेंट पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो दोस्तों ये रहा। बाकी हम लोग जो है कि कुछ जो है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं, मुख्य पॉइंट क्या क्या यूज होते हैं, नोट से देख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके दोस्तों जो है कि आप लोग जो है कि देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स दोस्तों ये सब एग्ज़ाम में आने वाले हैं, लेकिन नोट्स देखते हैं वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। इंजन ऑयल में स्लज बनने का मुख्य कारण दोस्तों यहाँ पे जो है कि ऑयल प्रेशर क्रैंक केस में जो है कि जो वेपर हमारा वाष्प उत्पन्न होता है उसके कारण क्या होता है, इंजन ऑयल में हमारा क्या होता है, स्लज बनता है। स्लज क्या होता है दोस्तों, जैसे गोंद होता है लेई ना, वैसे ही जो है मोटा मोटा लेई टाइप का बनने लगता है। वो क्या किसके कारण होता है, क्रैंकेस में उत्पन्न वाष्प के कारण या फिर मेटल पार्टिकल के गंदगी के कारण। ठीक है दोस्तों, ये पहला हो गया। बाकी हम लोग दूसरा देखते हैं, मोबिल ऑयल का यूज जो है कहाँ कहाँ होता है। मोबिल ऑयल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हम लोग मोबिल ऑयल जिसे हम इंजन ऑयल भी बोलते हैं, ये बेसिकली जैसे ही 30 तथा जैसे ही 40 का होता है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मोबिल ऑयल का यूज़ दोस्तों इंजन एयर क्लीनर डायनेमो बुश आदि में होता है। इंजन एयर क्लीनर डायनेमो बुश ETC। ठीक है दोस्तों, आदि में होता है। बाकी ग्रीस ऑयल का यूज़ देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। ग्रीस ऑयल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं हम लोग। ग्रीस ऑयल का यूज़ दोस्तों जो है कि वाटर पंप में होता है, वाटर पंप में होता है, टाई रॉड एंड में होता है दोस्तों, जो स्टीयरिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, टाई रॉड एंड में होता है। उसके बाद साइकिल पिनों में भी यूज होता है। साइकिल पिन जो कि हमारी चेसिस के अंतर्गत आती है, साइकिल पिन में भी यूज होता है। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर जो इग्निशन सिस्टम के अंतर्गत इस पेट्रोल इंजन होता है उसमें भी, डिस्ट्रीब्यूटर में भी जो है ग्रीस का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट में यूज होता है। बाकी दोस्तों ये हो गया। और एक तीसरा होता है बैटरी के लिए हम एसिड प्रूफ ग्रीस का यूज करते हैं। बैटरी में एसिड प्रूफ ग्रीस का यूज होता है, ग्रीस का यूज होता है। बाकी दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे इंजन में जो है हमारा कितने का होता है यूज, SAE 30 और SAE 40 का यूज होता है। बाकी जो है कि अपना गियर बॉक्स में कितने का ऑयल यूज होता है, SAE नंबर का हम लोग देख लेंगे। SAE नंबर का SAE 90 नंबर का यूज होता है। बाकी स्टीयरिंग तथा डिफरेंशियल में दोस्तों 140 का यूज होता है। डिफरेंशियल में SAE 140 का यूज होता है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SAE थोड़ा मोटा तेल है, तो ये गर्मी के दिनों में यूज होता है इंजन में, गर्मी के दिन में यूज होता है। बाकी SAE तेज इंजन में कब होता है, ठंडी के मौसम में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा। बाकी और कोई छूट तो नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक। बाकी जो है कि जो लुब्रिकेशन सिस्टम का बचा हुआ भाग है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।
ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आप लोगों के लिए जो है कि नए नए वीडियोज़ बना के लाता ही रहूँगा। थैंक यू।